हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियस हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है, हाल ही में मलाला दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है ऑप्शन नंबर बी 12 जुलाई को। तो हर साल 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। अब हम और भी दिवस जो है इस महीने में मनाए गए हैं इम्पॉर्टेंट वो देख लेते हैं। 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई को विश्व यूनिसेफ दिवस मनाया गया है। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है और 12 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। तो ये सारी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन सी बिहार में। बात आई है बिहार की, तो हम बिहार के करंट अफेयर देख लेते हैं। बिहार के मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र में हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन किया है। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है और देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में मनाया गया है। तो ये सारे ही जो पॉइंट है वो बिहार के करंट अफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन नंबर बी नागालैंड को। तो नागालैंड को जो है बागवानी में कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। बात आई है नागालैंड की, तो अब हम नागालैंड के जो है करंट अफेयर देख लेते हैं। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड में मनाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। आधार से जुड़ा पंजीकरण शुरू करने का पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना है और फांगनोन कोनाइक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला संसद बनी है। तो दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, किस राज्य में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड में। तो झारखंड में जो दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। अब हम झारखंड के करंट अफेयर देख लेते हैं। झारखंड में 30 जून को हल दिवस मनाया गया है। 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला झारखंड में शुरू हुआ। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और झारखंड सरकार ने आदिवासी और दलितों के लिए वृद्ध पेंशन की आयु जो है 50 वर्ष कर दी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, फिफ्थ, हाल ही में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी योगी आदित्यनाथ ने। तो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव का यानी मैंगो फेस्टिवल का जो 2024 में होगा इसका इनॉग्रेशन किया है। बात आई उत्तर प्रदेश की, तो अब हम उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर देखते हैं। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन का प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग कल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा
उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पार्क स्थापित किया जाएगा और मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिलेगा। तो ये सारे ही जो करंट अफेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन इज, हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? तो ये करेगा JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हिंदू अध्ययन के लिए केंद्र खोलने के एक साथ साथ बुद्ध और जैन अध्ययन के केंद्र भी खोलेगा। स्कूल ऑफ संस्कृत और भारतीय अध्ययन के तहत 3 नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शैली डोवेल का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो ये एक अभिनेत्री थी। तो शैली डोवेल जो थी वो एक अभिनेत्री थी। द शाइनिंग और नैशविले जैसी फिल्मों में अपनी भूमिका के लिए मशहूर शैली डोवेल का निधन हो गया है और उनकी आयु 75 वर्ष थी। और उनकी किस कारण से मौत हुई है? तो उनकी मौत मधुमेह की जटिलताओं के कारण यानी डायबिटीज़ के कारण हुई है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है 8th, हाल ही में प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम देश। तो वियतनाम देश है जो प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में टॉप पर रहा है। विदेशियों के रहने के लिए वियतनाम दुनिया का सबसे किफ़ायती देश है। यह खुलासा एक स्टडी में हुआ है और ये लगातार चौथे साल वियतनाम को रहने के हिसाब से 53 देशों में से सबसे सस्ता देश चुना गया है। बात हुई है वियतनाम की, तो यहाँ की राजधानी है हनोई, प्रधानमंत्री है फाम मिनचिन और राष्ट्रपति है टो लाम। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, आलिया नीलम ने किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है? तो ये ली है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान देश में। अब हम पाकिस्तान के करंट अफेयर देख लेते हैं जो कि हमारे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से में आते हैं। पाकिस्तान के नए सैन्य अभ्यास इस्तेहकाम की शुरुआत की गई है। मोहम्मद वसीम पाक महिला क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच नियुक्त हुए हैं। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रस्थानों की सूची का आदान प्रदान किया है। भारत ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह 2 का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्य के लिए आवेदन किया है। पाकिस्तान के स्टार्टअप शी गार्ड ने शीर्ष वायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है और काजी फैज ईशा पाकिस्तान के 29वें न्यायाधीश बने हैं। तो ये जो स्लाइड है ये इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 किसने जारी किया है? तो ये आपको पता है, ये कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2024-23 जारी किया है। SDG इंडिया इंडेक्स सतत विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय प्रगति को मापने के लिए देश का प्रमुख उपकरण है। नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2024 में 23-24 में उत्तराखंड और केरल शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य बने हैं। मतलब कि इस इंडेक्स में जो नीति आयोग ने जारी किया है इसमें केरल और उत्तराखंड जो है वो शीर्ष पर है और सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है? बिहार का रहा है। तो आपको ये याद रखना है। तो ये थे हमारे आज के सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।